औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान, दानिश अंसारी के चैनल पे। आज का प्रोग्राम क्या है? वही इमरान खान साहब, हमारे बब्बर शेर, मशरिक के सूरज, इकबाल के शाहीन, इस वक्त अडियाला में हैं, कैदोबंद की जिंदगी गुजार रहे हैं, बीमार भी हैं। लेकिन डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी, जो हुकूमत ने पेश करवाई, दिखाई कि वो डॉक्टर ने रिपोर्ट लिखा कि खान साहब ठीक है, लेकिन टेस्ट वगैरह हैं, बीमारियां तो हैं, आँख का मामला है, ज़हनी इस्तराब का शिकार है, ब्लड प्रेशर के, एंग्जाइटी, ये सारे मामला भी जो खान साहब की बहन है, जो डॉक्टर बहन है, उन्होंने बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने। अब चलते हैं, होना क्या है। बारहा मैंने एक बात की थी कि रास्ता निकलेगा। खान साहब के स्टार्स मजबूत है। सूरज ग्रहण जो है ये खान साहब को फ़ायदा देता है। चांद ग्रहण जो 28 अगस्त को आ रहा है वो खान साहब को फ़ायदा देता है। मामला मैंने कहा था कि लड़ाई की तरफ नहीं जाना, मुहाजराई की तरफ नहीं जाना। हमेशा कहा कि PTI के जो वकला हजरात हैं, बीमारी के हवाले से लेके जाएं, फ्रेश ग्राउंड बनी हुई, सुप्रीम कोर्ट जाएं, और वो हो गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब ऑर्डर दे दिया जी, खान साहब को अलशफा दाखिल किया जाए। गवर्नमेंट ने अलशफा में सिक्योरिटी लगा दी और ले गए उधर पिम्स में, क्योंकि उनको भी अंदर भी खार है, क्योंकि ये सारे अंदर ही रहते हैं। पाकिस्तान में जो भी बड़े ओहदे पे जाता है, पहले उसको जेल देखनी होती है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज, उसके बाद जेल भी एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वहाँ पे भी दिखाना होता है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी हमें तो सरकारी अस्पतालों में डाला गया, ठीक है, प्रिजन रूल के तहत तो सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। खान साहब को निजी अस्पताल में गए हैं, भाई वो ऑक्सफोर्ड से भी पढ़े हुए हैं ना, ये भी तो देखे ना। अरे खैर, निजी में क्यों किया गया? तो खैर, कहने का मतलब प्रिजन रूल को भी हमने मानना होता है, कानून है वो। अच्छा, अब बात यह है कि हुकूमत ने ये ऐसे किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खान साहब की फैमिली भी, जो बाजी हैं वो भी मिलेंगी, और डॉक्टर आसिम साहब भी मिलेंगे। हुकूमत ने आसिम साहब को कहीं और अलशफा बिठा दिया, और उधर वो गेम कब हो गई। खैर, उन्होंने, हुकूमत ने टेस्ट टू करवाया, डॉक्टरों से लिखवाया जी ये ठीक हैं, अलशफा वाले ही डॉक्टर वहाँ बिठा दिए गए, ताकि हुकूमत कल को अदालत को बता सके। ये गेम, यानी कि हुकूमत भी बड़ी चलाक है ना। मैंने बारहा कहा है, उनके बाद भी तो वकला हजरात है, PTI को भी जरा अपने दबंग किस्म के वकला लाने चाहिए। हामिद खान साहब को आना चाहिए, अब आना चाहिए ऐसे मामलात में, और बहुत सीनियर है। मैं समझता हूँ हामिद साहब, खान साहब क्या चीज़ है कानून के हवाले से। तो खैर, अब बात यह है, अगली बात यह है कि अब मैंने एक बात की थी, हुकूमत ने चलो ये कर दिया, वो रिव्यू में भी जाएंगे, लेकिन रिव्यू में उन्होंने पहले इतराज़ लग गया, वो बुक नहीं लगी थी। हुकूमत तो पता है कि क्या हुकूमत रिव्यू नहीं करती रहती, उन्हें सब पता है, लेकिन ये जान के ताकि मुज़ाकरात हों। लेकिन इन्होंने PTI को, मैंने कहा था कि ना कि उस पर जाए तौहीन अदालत के हवाले से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, लेकिन उन्होंने भी दरख्वास्त ठोक दी, जिसमें नाम लगा दिए, लिखे गए शहबाज शरीफ साहब के, और ये वज़ीर इत्तलात हों, वज़ीर कानून हो, लिख दिए गए। अब मैंने कहा था हुकूमत के पास भी कार्ड है, वो भी चालाक है, वो भी अगर ये मुहाजराई की तरफ जाओगे तो वो आईनी अदालत की तरफ जाएगी, वो रेफरेंस भी दायर कर सकती है। ये बड़े मामलात हैं, ये खुलता जाएगा मामला। अब ये हुकूमत तो वो है, इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए तरमीमें करती हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, हर दुनिया में हर जगह सबसे आला अदालत होती है, जिसे सबसे बड़ी अदालत हर मुल्क में होती है, लेकिन ये नहीं होता कि उस अदालत के मुकाबले में भी कोई अदालत लगा दी है। यहाँ पे तो आईनी अदालत लगा दी। ये मामला अगर हुकूमत उठा के आईनी अदालत में ले गई तो फिर क्या होगा? ये तो मामला यानी कि महाजराई शुरू हो गई है। अब हुकूमत ये कहेगी इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, ये लेके नहीं गए। दूसरी तरफ ये है, ये हुकूमत कहेगी जनाब आपने डायरेक्शन दी थी कि जनाब इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, वो इन्होंने कर दी है। यानी कि ये ऐसे 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 मामला जो हैं चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। अब इसका हल क्या है? हल तो यही है, जो मैं समझता हूँ अपने तई, वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जाहिर है ऑनरेबल जस्टिस वही साहब की, शाहिद वही साहब की जो अदालत है, 3 रुकनी बेंच जो है, उसमें जनाब जो मैं समझ रहा हूँ कि ऐसे ही कोई बात आएगी कि जनाब खान साहब को जो है भेज दिया जाए। कहाँ भेज दिया जाए? प्राइवेट नहीं, चलो सरकार में भेज दिया जाए। अब यहाँ पे अब वो कहेगी इन्होंने कंटेम्प्ट किया है, इन्हें सजा दी जाए। शहबाज शरीफ साहब को सजा 1 सेकंड की भी मिले तो गए वजारत उज़्मा से, किसी और को भी मिली तो गए। एक महाजराई की तरफ जा रहे हैं, तो महाजराई से बचना कैसे? तो वो यही, हमें तो ये चाहिए। महाजराई में पहले भी कुछ नहीं मिला, अब भी कुछ नहीं। PDM बड़ी चालाक है। कहने का मतलब ये है, हमें
हमारे अवाम कौम को यही, हमें तो ख्वाहिश ही यही है, खान साहब को हॉस्पिटल भेजा जाए, खान साहब को शिफ्ट किया जाए, उसके बाद बनी गाला लेके जाया जाए। क्यों डॉक्टर ने लिखना है ना, उन्होंने तो बता दिया कि जहनी इस्तराब भी है, यानी एंग्जाइटी भी है, ठीक है, डिप्रेशन भी है, कोई ऐसी चीज जहन के हवाले से उनको खुली आबो हवा चाहिए। अब आबो हवा के लिए तो फिर वो बनी गाला है, उसको सब जेल करार दिया जाए। यानी कि इस तरफ ये पॉजिटिव है, नेगेटिव जाओगे तो ये महाजराई हो गई है। और फिर ये ग्रैंड जो अलायंस है ये इकट्ठा हो रहा है, ये सारा कुछ एक, मैं अपने मुताबिक तो इसे टॉपी ड्रामा समझता हूँ। असल चीज क्या है कि जो असल जो डायरेक्शन है उसे हटाया जा रहा है, जो लाइन और लेंथ जो टारगेट है उसको आपने अचीव करना है, उस टारगेट से आप बहकने लगे हैं। तो कोशिश ये की जाए कि टारगेट को अचीव किया जाए। टारगेट अचीव यही होगा कि खान को ले जाना है हॉस्पिटल। अब आ गया मामला सरकारी है या नीम सरकारी, तो भाई सरकारी करते हैं, तो इसलिए बचना है। आगे वाले जो मामलात हैं वो फिर बिगड़ते जाएंगे, सियासत के हवाले से मामलात खराब होंगे, सूबे वाले मामलात भी आएंगे, बड़ी चीजें आएंगी। आप लेकिन ये हुकूमत पीडीएम है, आपको पता है, ये अंदर से एक है, एक उंगली के तीन खाने हैं। ये वैसे ही उंगलियां बदल लेते हैं, कभी इधर आ जाएंगे कभी इधर, लेकिन हैं ये तीनों एक उंगली के खाने हैं। इनसे बचने के लिए जो खान साहब की फ्रेश ग्राउंड बनी हुई है, हॉस्पिटल वाली मामलात हैं, गो के वो मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जनाब खान साहब ठीक हैं, ये है वो है, लेकिन जहनी इस्तराब कैसे लाएंगे वो तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो मेरी पेशेंट को यही है कि खान साहब होंगे शिफ्ट, मेरी पेशेंट को यही है कि खान साहब जाएंगे फिर उसके बाद बनी गाला। मेरी पेशेंट को यही है कि इस साल के एंड में, आखिर में जो महीने हैं उसमें खान साहब शिफ्ट हो सकते हैं, अगले साल के शुरू के महीनों में भी। लेकिन इस महाजराई से बचना जरूरी है। ये अगर कटा खुल गया तो बहुत बड़ा है मामला है, इसमें फिर आईनी अदालत आ जाएगी, रेफरेंसेस भी आ जाएंगे, बड़े मामलात हैं। लेकिन जो भी है मैं तो यही कहूंगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है हर जो भी हुकूमत आती है, बल्कि ये मुरूसी सियासत है, इन्होंने हमेशा सिखाया ही अवाम को यही है, हमें भी खुद भी यही सीखा है कि जब हमारी बारी आए तो हम पिछले वाले ने जिन्होंने हुकूमत की इसको ठोक के रखो, जो पिछला है तो अगली हुकूमत को वही ठोक के रखो। ये चीजें, ऐसे मुल्क नहीं तरक्की करते, जो मर्जी कर ले आप। तो खैर इस वक्त पूरी दुनिया भी तजज्जुब का शिकार है, और खास तौर पे जो पाकिस्तान है इसमें भी तजज्जुब का शिकार है कि एक दफा फिर महाजराई शुरू होने जा रही है। ये बता रहा हूं, अदालती महाजराई ये शुरू हो जाएगी जो मैं देख रहा हूं। तो मैं तो यही कहूंगा, जड़ा कटा खुल गया नू बानी लवो, ठीक है, ये इस तरह है। अब मैं जाहिर है आसान गुफ्तगू करता हूँ, जाहिर है अगर मैं उसको और अंदाज से बात करूँ कानूनी हवाले से तो फिर आप लोग कहते हैं हाँ जी की कर रहे हो तुसी, मैं इसी हवाले से बस बात कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके सवालात के जवाब नहीं दे रहा, कल दूंगा। तो जाने से पहले यही कहूँगा, किसी ने अगर अपना एक सवाल पूछना है, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखें कमेंट सेक्शन में, और कल के प्रोग्राम में मैं शामिल कर लूँगा। किसी ने डायरेक्ट मुझसे पूछना है अपनी मुकम्मल तफसील, तो मेरे नंबर आ रहे हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।